हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि यदि कोई वाक्य हिंदी में है तो हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, इनमें से कोई एक पहचान होनी चाहिए, या फिर कुछ क्रियाएं हैं जिनसे काम जारी रहने की सूचना मिलती है, उनमें से कोई एक क्रिया हो, जैसे खड़ा है, पड़ा है, बैठा है, लेटा है, पीड़ित है। इन क्रियाओं में से कोई यदि क्रिया है तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगती है और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यदि आप अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को भी पढ़ना चाहते हैं तो उनके पहले जो हमने वीडियो बनाए हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ढूंढ सकते हैं और आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। इसके बाद लिखा जाता है सब्जेक्ट। इसके बाद लिखते हैं वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, और अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए जैसे कोई सेंटेंस हमने लिया, यहां पे एक सेंटेंस है, क्या तुम भोपाल जा रहे हो। क्या तुम भोपाल जा रहे हो, इस सेंटेंस को हमने लिखा। तो कोई भी हिंदी का कोई भी सेंटेंस हो उसको ट्रांसलेट करने से पहले हम दो चीजों का पता लगाते हैं कि वो टेंस कौन सा है और टाइप्स ऑफ सेंटेंस कौन सा है। तो हमारा जो टेंस है उसको पहचानने के लिए वाक्य के अंत की जो ध्वनि है, जो पहचान है, उसको देखते हैं। तो हमारे वाक्य में लिखा है, वाक्य के अंत में लिखा है रहे हो, रहे हो, और रहे हो होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, तो रहे हो लिखा है, इसलिए यह हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। इसके बाद लिखते हैं, हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस कौन सा है। तो जिस हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लिखा हो, क्या शब्द सबसे पहले लिखा हो और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो, वह सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसलिए हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब हम क्या ढूंढते हैं, हमारे स्ट्रक्चर में जिन चीजों की आवश्यकता है हम उनको ढूंढते हैं। हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, हम वर्ब को ढूंढेंगे, हम ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे, हम अदर वर्ड को ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ब को ढूंढते हैं, और वर्ब को ढूंढना बहुत आसान है। जो पहचान दी है, पहचान के लेफ्ट तरफ जो शब्द लिखा हुआ है उसको ना लगाकर पढ़ेंगे। यहां लिखा है जा, तो जा को पढ़ेंगे ना लगाकर जाना, यानी जाना हमारी वर्ब है। इस सेंटेंस की वर्ब क्या है? जाना। अब जो व्यक्ति काम करे, यानी कौन जा रहा, तो वहां लिखा है तुम भोपाल जा रहे हो, यानी तुम यहां पर जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। जिस व्यक्ति के द्वारा काम करना बताया जाए, क्रिया करना बताया जाए, वह सब्जेक्ट होता है। अब दिया है भोपाल, बचा हुआ है। भोपाल स्थान है और स्थान को हमेशा अदर वर्ड माना जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो भोपाल क्या है? अदर वर्ड। अब हम इस सेंटेंस की अंग्रेजी बनाएंगे। अंग्रेजी बनाना कितना आसान है, हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखा है इज एम आर, यानी हेल्पिंग वर्ब, इनमें से कोई एक। तो जो सब्जेक्ट है वो है यू, जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट को देखकर लगाई जाती है। तो यू हमारा सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण हम लिखेंगे आर। क्या लिखेंगे? आर। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आर यूज करते हैं। इसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तुम, और तुम को अंग्रेजी बोलते हैं यू, आर यू। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है जाना, और जाना गो, गो का आईएनजी फॉर्म गोइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है, नहीं लिखेंगे। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड भोपाल, भोपाल का बी कैपिटल बनाएंगे। किसी भी शहर का नाम लिखें, देश का नाम लिखें, राज्य का नाम, जिले का नाम, उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है, भोपाल। इसके बाद क्वेश्चन मार्क।
आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या के नीचे हमने कुछ नहीं लिखा, तो क्या होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, क्या के लिए सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को लिख देते हैं, इसलिए हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। देखिए, जैसे एक सेंटेंस है, क्या वह भोजन, क्या वह भोजन बना रही है। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले देखते हैं टेंस की पहचान। तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है रही है। क्या पहचान है? रही है। अब रही के पहले लिखा बना, यानी बनाना। बनाना यहां पर वर्ब है, बनाना वर्ब। कौन बना रहा है भोजन? वह है, तो वह आपका सब्जेक्ट है, भोजन ऑब्जेक्ट है, और क्या आपका प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, तो यहां पर हमें अदर वर्ड नहीं मिला, और जो नहीं मिला उसको हमें नहीं लिखना है। इस स्ट्रक्चर से हम इसकी अंग्रेजी बनाते हैं। सबसे पहले इज एम आर में से कोई एक, तो हमारा सब्जेक्ट है वह है, और सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब इज लगती है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज। वह लड़की है क्योंकि बना रही है, तो वह सब्जेक्ट है, तो लड़की के लिए वह की अंग्रेजी क्या होती है? सी, इज सी। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है बनाना। अब बनाना की मीनिंग अलग अलग होती है। जैसे यदि कोई वस्तु बनाई जाए तो उसके लिए मेक लिखा जाता है, यदि कोई मकान वगैरह बनाया जाए तो उसके लिए बिल्ड लिखा जाता है, यदि रन वगैरह बनाया जाए तो उसके लिए स्कोर लिखा जाता है, लेकिन भोजन बनाने के लिए कुक लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? कुक। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? कुक। तो कुक का आईएनजी फॉर्म क्या होता है? कुकिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है भोजन, भोजन को बोलते हैं फूड या मील भी कहते हैं, फूड। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड इस सेंटेंस में नहीं है तो हम अदर वर्ड नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं, क्या तुम जुकाम से पीड़ित हो? क्या तुम जुकाम से पीड़ित हो? इस सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या पहचान है? तो खड़ा है, पड़ा है, लेटा है, बैठा है, पीड़ित है, यहां पर पीड़ित हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है। तो यहां पर जो पीड़ित हो लिखा है वो पहचान भी है, और पीड़ित होना वर्ब भी है। तो मैं वर्ब और पहचान दोनों एक साथ है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? कौन पीड़ित है? तुम। तो तुम यहां पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। जुकाम से, जुकाम को ऑब्जेक्ट मान लेंगे, और जुकाम आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और क्या क्या है यहां पर? प्रश्नवाचक शब्द। अब इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले इज एम आर में से कोई एक, तो यहां पर तुम सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए क्या लगाएंगे? आर। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है पीड़ित होना, तो सफर मीन्स होता है पीड़ित होना, और सफर का आईएनजी फॉर्म क्या होगा? सफरिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है जुकाम से, तो से की अंग्रेजी लिखेंगे फ्रॉम, और जुकाम को बोलते हैं कोल्ड। ठीक है, और इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड हमारे सेंटेंस में नहीं है, तो क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जब भी किसी बीमारी से पीड़ित होना बताया जाता है तो उसके लिए से की अंग्रेजी क्या लिखते हैं? फ्रॉम लिखते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है। तो यहां पर आर यू सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, क्या तुम जुकाम से पीड़ित हो? तो हमने यहां पर 3 सेंटेंस की अंग्रेजी कितनी आसानी से बनाई है स्ट्रक्चर को फॉलो करके। तो यहां पर हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं वो पढ़ा है। तो अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। सबसे पहले क्या होगा? इज एम आर, इज एम आर, फिर लिखते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम क्रिकेट
नहीं देख रहे हो। क्या तुम क्रिकेट नहीं देख रहे हो? इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि यदि हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या लिखा हो और बीच में नहीं लिखा हो तो यह इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। ठीक है, तो हम इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान देखते हैं। तो रहे हो पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, इसका मतलब है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। रहे के पहले लिखा देख, देख को ना लगाकर पढ़ेंगे, देखना यहां पर वर्ब है। क्रिकेट कौन खेल रहा है? देख रहा है तुम, तो तुम यहां पर सब्जेक्ट है। और क्या देख रहा है? क्रिकेट, क्रिकेट यहां पर ऑब्जेक्ट है। क्या प्रश्नवाचक शब्द है और नहीं क्या है? नेगेटिव वर्ड है। अब इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले इज एम आर, तो जो सब्जेक्ट है वो है तुम यानी कि यू, और यू प्लूरल है इसलिए हम क्या प्रयोग करेंगे? आर। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम यू, इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है देखना, और टीवी में देख रहे हो या मोबाइल में तो वॉच का प्रयोग करेंगे। वॉच मीन्स देखना, वॉच। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, और इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड इसमें कुछ है नहीं है तो लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। क्या रश्मिका, क्या रश्मिका आम नहीं खरीद रही है? क्या रश्मिका आम नहीं खरीद रही है? इस सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? रही है। रही के पहले लिखा है खरीद, तो खरीदना वर्ब, रश्मिका यहां पर सब्जेक्ट है, आम यहां पर ऑब्जेक्ट है, क्या प्रश्नवाचक शब्द है, और नहीं नकारात्मक शब्द है। इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। रश्मिका हमारा सब्जेक्ट है, रश्मिका एक लड़की है इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब इज। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है रश्मिका। जब हम किसी का भी नाम लिखें तो नाम बीच में हो, पीछे हो या प्रारंभ में हो, नाम का पहला अक्षर कैपिटल बनाया जाता है। इसके बाद लिखते हैं नॉट, इसके बाद लिखते हैं वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है खरीदना, बाई मीन्स खरीदना, बाई का आईएनजी रूप वाइंग, बाइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है आम, मैंगोज। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड इसमें कुछ भी नहीं है तो क्या लगाएंगे? अंत में क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस और देखते हैं। क्या वे, क्या वे आजकल, क्या वे आजकल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? तो इस सेंटेंस में सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान ढूंढते हैं। तो रहे हैं पहचान है। यहां पर वर्ब क्या है? तो रहे के पहले का कर, तो पढ़ाई और कर दो खंड की वर्ब है, यानी पढ़ाई करना यहां पर वर्ब है। पढ़ाई करना दो खंड की वर्ब है इसलिए नहीं को बीच में लिखा गया है, तो पढ़ाई करना यहां पर वर्ब है। नहीं क्या है आपका? नेगेटिव वर्ड है। बे क्या है? सब्जेक्ट, कौन पढ़ाई नहीं कर रहा? बे, यानी कि ये आपका सब्जेक्ट है। आजकल समय है और समय होता है अदर वर्ड। पढ़ाई करना वर्ब है, ये क्या है? वर्ब। और क्या प्रश्नवाचक शब्द है। अब अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले इजेएमआर में से कोई एक लगाएंगे। तो जो सब्जेक्ट है वो है बे, यानी कि दे, और दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? आर। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है बे यानी कि दे, और नॉट। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है पढ़ाई करना, पढ़ाई करना स्टडी, स्टडी का आईएनजी फॉर्म स्टडिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है ही नहीं। अदर वर्ड, अदर वर्ड है आजकल, नाउ ए डेज, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर आया होगा कि मैंने हेल्पिंग वर्ब एम का यूज कहीं पर भी नहीं किया। तो हेल्पिंग वर्ब एम का यूज आई के लिए करते हैं, और मैंने किसी भी सेंटेंस में आई को सब्जेक्ट नहीं लिया। जब सब्जेक्ट आई होता है तब एम का यूज किया जाता है, क्योंकि यदि मैं इनके साथ आई को सब्जेक्ट लूंगा तो बात थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। क्या मैं सो रहा हूं, क्या मैं खा रहा हूं, इस प्रकार की बात अच्छी नहीं लगेंगे, इसलिए मैंने आई को सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिया है।
तो मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूं जिनकी अंग्रेजी आपको बनाना है और कमेंट में हमें बताना है। तो मैंने 2 सेंटेंस आपके लिए लिखे हैं। क्या गीता समाचार सुन रही है? क्या मेहमान घर पर नहीं आ रहे हैं? तो आपको बताना है कौन सा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और कौन सा नेगेटिव है, और किस सेंटेंस में क्या क्या दिया गया है और उनकी अंग्रेजी क्या होगी। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।